शाह साहब वासी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश कर रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए। मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी आरज़ू मोहम्मद। मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी आरज़ू मोहम्मद। मेरी बंदगी का हासिल, मेरी जुस्तजू मोहम्मद। मेरी बंदगी का हासिल, मेरी जुस्तजू मोहम्मद। न ये कोई हमसे पूछे है कहाँ कहाँ मोहम्मद, मेरे सामने मोहम्मद, मेरे चार सू मोहम्मद। अदम से लाई है, अदम से लाई है, हस्ती में आरज़ूए रसूल। आदम से लाई है, हस्ती में आरज़ू। आदम से लाई है, लाई है, अदम से लाई है, लाई है, अदम से लाई है, हस्ती में आरज़ूए रसूल। आदम से लाई है, हस्ती में आरज़ूए रसूल। हस्ती में आरज़ूए रसूल, हस्ती में। आदम से लाई है, हस्ती में आरज़ूए रसूल। कहाँ कहाँ लिए, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। कहाँ कहाँ लिए फिरती है, कहाँ लिए फिरती है। अदम से लाई है, हस्ती में आरज़ूए रसूल। आदम से लाई है, हस्ती में आरज़ूए रसूल। हस्ती में आरज़ू। आदम से लाई है, हस्ती में आरज़ूए रसूल। कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। फिर फरमाते हैं बलाएं लूं तेरी, बलाएं लूं तेरी, ऐ जज्बे शौक सल्ले अला। बलाएं लूं तेरी, ऐ जज्बे शौक सल्ले अला। ऐ जज्बे शौक सल्ले अला। ऐ जज्बे शौक सल्ले अला। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलाएं लूं तेरी, ऐ जज्बे शौक सल्ले अला। के आज दामन दिल, के आज दामन दिल खिंच रहा है सूए रसूल। के आज दामन दिल खिंच रहा है सूए रसूल। फिर फरमाते हैं शगुफ्ता गुलशन सहरा का हर कूले तर है। शगुफ्ता गुलशन सहरा का हर गुले तर है। शगुफ्ता गुलशन सहरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। किसी में रंगे अली है। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम तमाशा हो। मैदान हश्र में
हो पेश खुदा, के सब हो पेश खुदा, और मैं रूबरू रसूल के सब हो पेश खुदा, और मैं रूबरू रसूल। आदम से लाई है हस्ती में आरज़ू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब अबू मोहम्मद भाई, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत सी खुशियाँ दे आपको। थोड़ी देर में सहर का वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है, और मैं हमेशा ये बात इस वजह से दोहराता हूँ कि ना जाने किसके मुंह से निकली हुई, किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए कि ये वक्त बहुत अहम है, बहुत कीमती वक्त है। इसमें जितना हो सके आप दुआ करें, दुरूद पाक पेश करें और ये पढ़ा करें, ताकि हो सकता है किसकी भी दुआ निकले और किसको लग जाए। हमारे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। मोहसिन भाई, मौजू की जानिब आते हैं कि बहुत से लोग जो है वो हराम कमाई कमाते हैं और उसको गलत नहीं समझते, और हम अक्सर ये बात लोगों के मुंह से सुनते हैं कि देखो इसने हराम कमाया तो उसकी औलाद के आगे आया। ऐसा है कि हराम कमाने वालों के औलाद के आगे आता है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जवाब से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जिसे बच्ची दुआ ने शेख मुर्शिद आलम साहब के लिए फ़रमाया था, तो क्योंकि हमारे साथ बैठते रहे तो मैं भी उनके लिए, क्योंकि ये आखिरी लम्हात है, और कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा, आपने जो सवाल किया वो सवाल बड़ा इंतहाई अहमियत के हामिल है कि बच्चे के आगे आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ताला इस हदीस के रावी हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? जो जिस्म हराम ग़िज़ा से बना, जो जिस्म हराम ग़िज़ा यानी जो लुक़मा आप खा रहे हैं इससे बना, ला यदखुल जन्नता, वो जिस्म जन्नत में नहीं जा सकता। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब औलाद को जो ग़िज़ा खिला रहे हैं वो कौन सी खिला रहे हैं? ख़ुद भी हराम खा रहे हैं, औलाद को भी हराम खिला रहे हैं, तो औलाद के सामने नहीं आएगा। क्या वो जन्नत में जा सकेगी? क्यों नहीं जा सकेगी? क्योंकि उसने भी वही हराम खाया जो बाप ने खिलाया। लेकिन मोहसिन भाई, क्या इसमें बच्चे का कसूर होता है? अच्छा, अब ये बड़े अच्छे सवाल आपने किया जी। अब इसमें क्या हुक्म है कि वो ये जो बात है ना, ये इसलिए फरमाई गई कि उसमें बच्चे की, लेकिन हर बंदे का जो अमल है वो उसके साथ लेकर उसको जन्नत में या दोज़ख में लेके जाएगा। ये जो सज़ा है ना, यानी ये तंबीहतन फरमाई गई कि भाई इसने जो हराम ग़िज़ा खिलाई है, पकड़ किसकी होगी? अगर औलाद को मालूम था और औलाद बालिग़ है, बालूग़, और वो इस्तात रखती है, ख़ुद कमा सकती है, और फिर भी वो हराम खा रही है, तो फिर भी वो शामिल में। लेकिन अगर उसको मालूम नहीं था और वो बालिग़ भी नहीं और ना वो इस काबिल है, तो फिर सारा का सारा गुनाह किसके ऊपर आ रहा है? उस शख्स के ऊपर आ रहा है जो हराम ग़िज़ा खिला रहा है। अच्छा, ये जो लोग हराम के पैसे कमाते हैं और उससे फ़ितरा भी दे रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, मसाजिद भी बना दी, बहुत ज़बरदस्त सवाल। तो क्या इसका सवाब है? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया, माशाल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हराम माल से सदका देना जायज़ नहीं। हराम माल से सदका देना, सदका से मुराद चाहे फ़ितरा दे रहा हूँ, चाहे ज़कात दे रहा हूँ, या कोई भी मदरसे की तामीर हो या दीन की कोई भी खिदमत हो, अल्लाह के रसूल फरमाया कोई भी ऐसा काम जिसमें अल्लाह के दीन की तामीर तरक्की के लिए आप दें, या ज़कात के लिए दें, फ़ितरे के लिए, मदरसे के लिए दें, कोई भी ऐसा काम वो जायज़ ही नहीं हराम के माल से। और यहाँ तक कि हदीस में आया, आप सुनिएगा, एक शख्स ने कपड़ा ख़रीदा, हलाल पैसे थे, उसमें एक दिरहम जो है या कुछ पैसे हराम के मिल गए। अब वो कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ता है। नमाज किसकी? अल्लाह की। इबादत किसकी? अल्लाह की। सजदा किसका? अल्लाह का। लेकिन कपड़ा उसने उस माल से ख़रीदा जो हराम माल था, यानी कि माल मिक्स हो गया। अब कहते हैं ना कि इतना समझ लीजिए कि एक पानी का गिलास है, उसमें गटर का बिल्कुल पानी बिल्कुल का कतरा बिल्कुल, डाला। अब तो वो सारा का सारा नापाक हो गया। इसी तरीके से हदीस में आया कि जो शख्स वो कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सोचिए कि आपने अल्लाह की इबादत की, आपने अल्लाह की इरादत की, कपड़ा हराम पहन लिया, अल्लाह ताला ने आपकी नमाज को ही कबूल नहीं फरमाया, फिर बंदा कहाँ जाएगा? यहाँ तक कि जो शख्स हराम माल कमाता है, अल्लाह ताला उस पर गज़ब, यानी कि अल्लाह का ऐसा कहर नाजिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी बात कर रहे थे, मैं उसी तरफ बिल्कुल आ रहा था अभी। लेकिन इससे पहले एक सवाल ये भी है कि अक्सर लोग ये होता है कि किसी के बहन भाई होते हैं और उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। वालिद के इंतकाल के बाद होता ही है
अमूमन देखने में आया है कि भाई उसकी जो बेगम है उसका हिस्सा बन रहा है, बच्चों का हिस्सा बन रहा है, उसको कम दिया जाता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, थ्रू कोर्ट किसी को मिलता है। ऐसे जो किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, बेवा है, यतीम है, इनके भी हक़ मार लिए जाते हैं, ये किस ज़मरे में आएगा? बिल्कुल, ये जो अमल है ये भी हराम के ज़मरे में आएगा। मिसाल के तौर पर यतीमों का माल खाना, इसका करना अल्लाह ताला के ग़ज़ब व कहर को दावत देने के मुतरादिफ़ है। देखिए, हराम से मुराद ये ही नहीं है कि आपने झूठ बोलकर, ऐब छुपाकर सिर्फ माल खा लिया और आपने किसी रिश्वत ले ली, ये हराम कर दिया। सूद खोरी ये भी हराम है। लेकिन हराम की कई किस्में हैं। इनमें से एक किस्म ये भी है कि किसी मज़लूम का माल आपने उसकी इजाज़त के बगैर खा लिया, पी लिया और कहा कि भाई ये तो हमारा ही हक़ था, हालांकि ये हक़ किसका था? मज़लूम का था। तो जिसका आपने हक़ खाया है, कुरान ने वैलिल मुतफ़्फ़िफ़ीन फरमाया, अल्लाह फरमाया कि नाप तोल में कमी करने वालों का क्या है कि वो हलाकत में हो। तो जो अल्लाह माफ़ कर किसी का माल खाएंगे उनका क्या हाल होगा? अब इसका इस तरह मिसाल लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी रसूल ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, एक बकरी बेचने वाला आया और उसने मिसाल के तौर पे कसम खाकर एक बंदे ने कहा कि भाई ये 10,000 की बकरी है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो उसने कहा खुदा की कसम ये बकरी मैं 10,000 की नहीं बेचूंगा। लफ्ज़ खुदा की कसम खाया उसने। तो थोड़ी देर बाद उसने 10,000 की बेच दी। तो अल्लाह के रसूल, बेची तो उसने जायज़ माल थी, पैसा भी उसने जायज़ लिया, तो अब इस माल का क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसने आखरत को बेच के दुनिया खरीदी। अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा, आखरत को बेच कर। ये चीज़ तो मोहसिन भाई बड़ी कॉमन होती है, ख़ास तौर पे बकरीद के दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बड़ा एक अहम पॉइंट दिया है, तो भाई अपने मुंह से अल्फाज निकालते वक्त सोचा करें। मेरी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स कसम खाकर माल को बेचता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माल तो बिक जाता है। माल की कीमत आपने जितनी भी बयान की हो, लेकिन कसमें इसलिए खा रहे हैं कि पता लगे कितनी अहमियत क्या हामिल है, कितना वज़न इस माल में। फरमाया जो शख्स झूठी कसम खाकर इस माल को बेचता है, माल तो बिक जाएगा लेकिन आगे आने वक्त में अल्लाह ताला उस माल को तबाह बर्बाद कर देगा। अस्तग़फिरुल्लाह, ये तो बड़ी एक आम सी बात है मोहसिन भाई, ये हम तो देखते हैं कि बड़ा हो रहा होता है। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ अमूमन में कभी कभी सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो पढ़ के वाकई में कहते हैं कि यार जिसने भी लिखा है सही लिखा है। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि ये वो महीना आ चुका है रमज़ान मुबारक के बारे में कहा कि जिसमें लोगों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, ज़कात देना है, फ़ितरा देना है, लेकिन 5 रुपये की चीज़ 500 रुपये की बेचनी है। वो लोग जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरी, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा, कर रहे हों या इस फॉर्म में कर रहे हों कि यार सभी ऐसा चल रहा है, उनके लिए क्या हुक्म है? क्या उनकी जो इबादत है क्या वो कबूल होंगी? ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला, मुनाफाखोरी करने वाला, यह हदीस सुन ले। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है इस हदीस के आप रावी भी हैं। हज़रत उमर फ़ारूक क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल से मैंने सुना, क्या सुना? कोई शख्स किसी मुसलमान का गल्ला जो है, ये गल्ला जिसे आप कह लें कि जो अनाज है या कोई भी चीज़, उसको किस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके यानी इससे मुनाफाखोरी करके बेचता है, तो हुक्म क्या है? अल्लाह उसे कोड़ का मर्ज देगा, कोड़ का मर्ज देगा और इसकी ज़िंदगी तंगदस्ती भी गुजरेगी। लोग सोचते हैं ना कि यार हमने तो माल जमा कर लिया, अब तो हमारे पास ऐश ही ऐश है, तुम्हें ऐसा मर्ज दे देगा। आज देख रहे हैं हेपेटाइटिस सी हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कोरोना हो रहा है, क्या है ये वो मर्ज हैं जो तुमने खुद अपने लिए खरीद रखे हैं। ये कोड़ के मर्ज से मुराद कि अल्लाह ऐसा लाइलाज मर्ज दे देगा कि बंदा चाहेगा भी ना उसको इलाज नहीं कर पाएगा। और ये चीज़ एक कुछ लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि भाई आपके पास इतना दुनिया का खाना हो, एक से एक खाना हो, और अल्लाह ताला आपका मैदा ख़राब कर दे, आपके लिए वो खाना बेकार है। मतलब आप इतना जमा कर लेते हैं। इस पर बड़ा खूब किसी शायर ने कहा है कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हमें अपने अगले घंटे का, कि अगले मिनट का, अगले सेकंड का नहीं पता। मुझ समीत जितने लोग ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं किस दुनिया के लिए इतना माल जमा कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए कर रहा हूँ। भाई आने वाली नस्लों के लिए माल जमा ना करें, क्योंकि क़यामत के रोज़ कब्र में आप होंगे और अल्लाह होगा। आपसे ये सवाल ही हो कि आने वाली नस्लों के लिए इतनी मेहनत करने की क्या होता है। मोहसिन भाई, जैसा कि आपने कहा एक रिश्वत की बात आई, एक सिचुएशन हमारे यहाँ ये आती है कि बहुत सी जगहों पे लोगों को रिश्वत मजबूरतन देनी पड़ती है। कहते हैं रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों ही गलत हैं। जो मजबूरी में रिश्वत दे रहे हैं, सपोज एक बंदा सामने वाला मेरा काम कर ही नहीं रहा है, अब मुझे मजबूरी में देना पड़ रहा है, उसमें क्या प्रोसीजर होगा? अर्राशी व मुर्तशी दखला फिल नार, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दो दोज़खी है। मैं तो एक बात जानता हूँ, बहुत से फ़ुक़हा ने फरमाया कि भाई ठीक है उसकी मजबूरी थी,
वो गुनाहगार नहीं होगा, दूसरा शख्स वो तो मजबूरी में ले रहा है, वो तो दे रहा है, और वो शख्स अगर ना दे तो काम नहीं होगा। रिस्क का वादा आपने किया, मैंने किया, अल्लाह ने किसने किया। किया? अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रिस्क देने वाला है। वो काम उस तरफ क्यों जाते हो? हुज़ूर फरमाते हैं तर्क माला, यानी जो ऐब वाली शय है जिसमें शक हो वो काम बंद कर दो, वो काम मत करो। क्यों मत करो? कि तुम्हें शक हो रहा है। अब इसी तरीके से आपको मालूम है ये रिश्वत वाला काम है। अल्लाह ने रिस्क देने का वादा किया है, आप छोड़कर तो देखें, अल्लाह 10 ज़राए खोल देगा। अच्छा मोहसिन भाई, कई जगहों पे जायज़ काम की भी रिश्वत तलब की जा रही होती है, उसमें क्या करें? अब उस बेचारे का जायज़ काम है, नहीं जायज़ काम, सामने वाला रिश्वत मांगे जा रहा है। बहुत से फुक़हा ने, मैंने कहा ना कि इजाज़त दी है कि वो शख्स जो है रिश्वत दे तो वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन फतवा और ये तकवा क्या, ये सुन लीजिए, ये अमल बेहतर नहीं है। आप वो काम छोड़ दें यार, आप अल्लाह उसके रसूल के लिए काम छोड़कर देखें, अल्लाह ताला हो सकता है दूसरे जायज़ कामों में आपको मुनाफा दे दे। उसी की तरफ क्यों जाना है कि यार ठीक है। एक सिचुएशन ये भी है, सिचुएशन क्या है, ये एक हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि कुछ लोगों का नाम मशहूर हुआ था, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कुछ लोगों का नाम मशहूर हो जाता है, वो चीज़ की कीमत 100 रुपये है, वो अपने नाम की वजह से उसको 1000 का बेच रहे हैं। क्या ये नाजायज़ मुनाफाखोरी में आएगा या नहीं आएगा? खरीदने वाला राजी, बेचने वाला राजी, तो फिर तो जायज़, ठीक है, फिर ठीक। खरीदने वाला राजी, फिर समझ लीजिए मसला। अगर मिसाल के तौर पे एक दुकान पे एक चीज़ 1000 रुपये की मिल रही है, दूसरे ब्रांड पे वो चीज़ 10,000 की मिल रही है, लेने वाला भी राजी है और यानी कि जो बेच रहा है वो भी राजी है, में ठीक है, तो बिल्कुल जाए, मतलब ये वो कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, एक चीज़ और हमारे यहाँ ये बड़ी, लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें भी ये याद रखिए कि मुसलमान वो है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरे फरमाते हैं मुसलमान का भाई है, उसे चाहिए जब किसी चीज़ में ऐब हो तो ऐब बयान करके बेचे, ऐसा नहीं ऐब छुपा कर बेचा तो सारा माल हराम हो जाएगा। बात समझ? जो भी आप अपनी चीज़ बेच रहे हो बिल्कुल ऐब बता दें। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग ऐसा करते हैं, एक मिसाल देता हूँ, एक शख्स ने गधा बेचना चाहा, तो आजकल मार्केट के कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल कि भाई चीज़ को 10 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये बना कर बेचते हैं, तो भाई ये गधा है मेरा, इसको बेचो, और मैं तो नहीं बेच पाया, तुम बेचो। तो उसने इतनी गधे की खुशियात बनाई कि फला मुल्क का बादशाह इस पर बैठा था, ये बैठा था, तो बेचने वाले ने कहा नहीं बेचो, इतना कीमती गधा है। तो आजकल लोग छोटी सी चीज़ होती है लेकिन बना के इतना पेश करते हैं कि लगता है वज़ीर आज़म ने भी इसको इस्तेमाल किया होगा। अच्छा मोहसिन भाई, देखें, माल दौलत कमाने की ख्वाहिश हर इंसान को होती है, और कुरान में बहुत सी चीज़ों को बयान भी किया गया है, बहुत सी ऐसी आयतें भी हैं। तो कोई रिस्क हलाल बढ़ाने की आयत है कि अगर हम उससे पढ़ें, वाफिर मकदार में पढ़ें, तो हमारे पास रिस्क हलाल? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है, अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। ये आप जितना भी वजीफ़ा करेंगे ना, ये ऐसा इसमें आज़म का वजीफ़ा है, आप कहो या रज़्ज़ाक़ु, अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है कि या रज़्ज़ाक़ु, अल्लाह ताला तो मुझे बेहतर रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह तो मुझे बेहतर रिज़्क़ अता फरमा। ये ऐसे वज़ाइफ हैं कि जो बंदे के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा, या मुग़नियु, ए अल्लाह मुझे गनी कर दे, या मुग़नी, या मुग़नियु, ए अल्लाह मुझे गनी कर दे। बंदा इतना गनी हो जाएगा कि माल संभाला नहीं जाएगा। सारी बात ये नीयत पे, इन्नमल अमालु बिन्नियात। देखिए, ये सवाल मैंने इस वजह किया कि हर इंसान को पैसा कमाने की ख्वाहिश होती है, मैं भी हूँ, मुझे भी होगी, और आप लोगों को भी होगी। तो जो चीज़ें हैं, और हलाल पैसा कमाने, हलाल, आप उस पे फोकस ज़्यादा करें और नीयत पे अपनी फोकस रखें। अगर आपकी नीयत में अच्छाई है, आप यकीन माने आपके पास कहाँ से आएगा आपको खुद भी नहीं समझ आएगा, लेकिन आपकी नीयत ज़रूरी है। हराम आप कमा लेंगे। अच्छा मोहसिन भाई, जो लोग हराम कमा के अमीर होते हैं, एक बात होती है कि आपके नसीब में ये पैसा होता है, तो क्या उसके लिए ये होता है कि उसके नसीब में था लेकिन उसने हराम कमाया? ये बहुत ही प्यारा आपने सवाल किया, और कितनी प्यारे आपने खुद ही यानी कि सवाल में जवाब दे दिया। अल्लाह ने रास्ते बना दिए, एक दोज़ख का रास्ता, एक जन्नत का रास्ता है। मिसाल के तौर पे नसीब या अख्तियार किसे कहते हैं? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह से पूछा कि हज़रत कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, किस्मत या तकदीर किसे कहते हैं? आपने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें तकदीर ये दी है कि तुम एक वक्त में अपनी दोनों टांगें नहीं उठा सकते, एक टांग उठा सकते हो, यानी तुम्हारे पास इख्तियार है। यानी अल्लाह ने इख्तियार तुम्हें ये दिया कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। जिस रास्ते पे से भी जाओगे, अच्छे से जाओगे, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है अल्लाह तुम्हें वो दे देगा, और तुम बुरे से जाओगे तो भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारा रास्ता चुनने का तरीके का तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि देखिए, जितने भी लोग हैं जिन्होंने हराम कमाई और उस वक्त अमीर हुए बैठे हैं, आप ये नहीं समझिएगा कि आपने हराम कमा लिया तो आपका यही रास्ता था। आपके नसीब में आपके पैदा होने से पहले ही लिख दिया जाता है कि आपकी इतनी दौलत आपको मिलनी है।
लेकिन रास्ता आपने गलत सेलेक्ट किया। अब वो आपको किस तरफ लेके जाएगा इतनी अकल आपको भी। अच्छा, मैं भी एक मिसाल देता हूँ। सिकंदर आजम बादशाह वक्त गुजरा, जब इस दुनिया से जाने लगा ना तो उसने कहा जब कब्र में मुझे डालो तो हाथ बाहर निकाल देना, क्योंकि इतनी दौलत कमाई, सब कुछ कमाया, लेकिन जब गया तो खाली गया था। बिल्कुल सारी बात मोहसिन भाई, टाइम कम है, मुझे एक सवाल का और जवाब दे। हमने शुरू में कही थी कि जो हराम औलाद को देता है अपनी, अच्छा अब किसी ने हराम कमाया, उसकी औलाद ने उसी से तालीम ली, अब वो बालिग हो गया, उसके लिए क्या हुक्म है कि अब वो बालिग हो चुका है, उसको पता है कि उसके बाप ने जो भी कमाया वो रिश्वतें लेके कमाया, हराम कमाया, और अब वो बालिग हो चुका है, उसको इतनी अकल आ चुकी है, क्या उस माल में उसको हिस्सा लेना चाहिए? नहीं, ये बात तो बिल्कुल बहुत सही मोहसिन भाई जरा जल्दी इसको नहीं, माल में कोई हिस्सा लेनी चाहिए, जिसे पता है वो हराम का माल है। अब बालिग को जो है खुद कमाए, और ताइब में ज़म्बी कम्मल ला ज़म्बलो, तौबा करे, तौबा करने वाला ऐसा है जिसने उसने कोई गुनाह किया नहीं, लेकिन तौबा करने के बाद क्या कि जो बाप का माल है उससे ना खाए, ना पिए, ना इस्तेमाल करे, बल्कि अपने माल से अपनी ज़िंदगी गुजारे। बिल्कुल जी। इस नशिस्त में और भी बहुत सारे ज़ाहिर सवाल आते हैं, लेकिन ज़ाहिर वक्त की कुछ कमी होती है, और हमारा मकसद ये होता है कि इस नशिस्त से आपको कुछ सिखाएं, और हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अल्लाह ताला ने आपका रिस्क जो है उसका वादा किया, और अल्लाह ताला ने आपका रिस्क जो है वो फिक्स कर दिया होता है। आप कुछ भी कर लें, कितनी भी छलांगे मार लें, आपको उतना ही रिस्क मिलना है जितना आपके नसीब में है। अब चॉइस इज़ योर्स, आप राइट वे में जाएं या रॉन्ग वे में जाएं, ये आपके ऊपर है। अल्लाह ताला हम सबको सीधे और सच्चे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।